Hello everyone, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari PGT Bio. Today we are going to study the last topic of this chapter plant kingdom, that is angiosperm. इसके पहले हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था जिसमें नेकेड सीड्स थे, डैट मीन्स कि उसके बाहर फ्रूट की कवरिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्म, एंजियोस मीन्स कवर्ड सीड्स, स्पर्म्स मीन्स सीड एंड इट इज़ कवर्ड सीड्स। ऐसे प्लांट जिसमें सीड्स कवर्ड होंगे, डैट मीन्स कि इसमें फ्रूट होगा और फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे, राइट। और ये फर्स्ट टाइम, अब तक आपने जितने भी डिवीज़न पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उन सब में किसी में भी फ्लावर्स नहीं थे। लेकिन ये एंजियोस्पर्म द मोस्ट एडवांस्ड वन, इसमें आप फर्स्ट टाइम देखोगे कि इसमें फ्लावर्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं। नाउ यू कैन सी हियर, ये मैंने प्लांट्स लिए हैं जिसका मेन जो डिवीज़न है, मेन जो इसके बॉडी होते हैं, डैट इज़ स्पोरोफाइट, डैट इज़ डिप्लॉयड, क्योंकि ये एडवांस है। डिप्लॉयड बॉडी आपको टेरिडोफाइट से ही मिलना शुरू हो गया था, जो मेन उसके डोमिनेंट बॉडी हैं, ठीक है, जो एक्सिस्ट कर रहे हैं डोमिनेंट बॉडी। ना इसमें आप फ्लावर देख रहे हो, इसमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है, स्टेम सिस्टम है, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर द फ्लावर विच इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. Now I have extracted this flower here, and inside flower what you can see, you already know the structure of a typical flower. उसमें क्या क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं, विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है, और पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इसके नीचे ग्रीन और भी लगे रहते हैं स्ट्रक्चर, लीफ लाइक, दैट इज़ कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। अब अंदर सेंटर में आप देखो कि इसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहे हैं, दिस वन इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी ऑल्सो कॉल इट कार्पेल। और अगर ये ज़्यादा नंबर में होते, एक अरेंजमेंट बनाते, तो इसको गायनोसियम बोलते। एंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोसियम, एंड यू कैन सी हियर दिस इज़ स्टेमन, ये जो सिंगल सिंगल आप देख रहे हो ये स्टेमन है। अब इसको बाहर निकाला गया, आपको ये अलग से दिखाया जा रहा है, दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वी कॉल इट स्टेमन, एंड दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वी कॉल इट कार्पेल और पिस्टिल। अब देखो स्टेमन में क्या है, इसके टॉप पे एंथर है और ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो टॉप पर आप देख रहे हो एक फ्लैट सरफेस जैसे देख रहे हो, दिस इज़ स्टिग्मा विच हेल्प्स इन रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स आएंगे तो ये स्टिग्मा पे गिरेंगे और ये रिसीव करते हैं। एंड दिस वन इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर दिस इज स्टाइल। और जो स्वोलन पार्ट है, जो ये फूले हुए पार्ट है, वी कॉल इट ओवरी। और ओवरी के अंदर आप ओव्यूल देख रहे हो, यू कैन सी ओव्यूल इनसाइड ओवरी। नाउ आई एम टेकिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हियर। अब ये देखो, ये एंथर है, एंथर के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स। तो ये फर्टाइल पार्ट है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, इसलिए जो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, दैट्स वाई वी कॉल इट माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर स्पोरेंजियम है तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमेशा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड है। अब तक आप सभी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड देख रहे थे क्योंकि एक डिप्लॉयड बॉडी में बन रहा है। नाउ यू कैन सी हियर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस होगा तो ये क्या बनाएंगे, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, वी कॉल इट माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर बने हैं एंड इट विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। देखो ये एक एक जो है, मियोसिस होने पर रिडक्शनल डिवीज़न होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स बने, और एक एक जो है ये डेवलप कर कर क्या बने, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स में देखो टू कवरिंग से अंदर वाले जो कवरिंग होती है वी कॉल इट इंटाइन, और जो बाहर की कवरिंग है वी कॉल इट एक्साइन, ठीक है। नाउ एक्साइन, आप जानते हो कि एक्साइन बहुत टफ लेयर ऑफ एक केमिकल से बनते हैं, डैट इज़ कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। और इसकी वजह से ये जो पोलन ग्रेन्स है डैट कैन बी प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स। नाउ ये एक्साइन लेयर है। अब देखो ये पूरी तरह से एक्साइन की कवरिंग नहीं होती है, बीच में गैप भी होते हैं, वी कॉल इट जर्म पोर। और इस जर्म पोर से ये निकलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इज़ द पार्ट ऑफ द इंटाइन। ये इंटाइन के अंदर वाले ये जो इंटाइन है इसके एक्सटेंशन होते हैं। और जब ये
पोलन ट्यूब बनाते हैं तो 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. यू कैन सी हियर 2 मेल गैमेट्स. ये आपने देख लिए डैट दिस इज मेल गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो गैमिट बनाएंगे, राइट. एंड स्पोरोफाइट ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पोर्स बनाएंगे. यू कैन सी इट हियर. ये स्पोरोफाइट था ये प्लांट. इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थे जो माइक्रोस्पोर्स बनाए. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वी ऑल्सो कॉल इट कार्पेल और पिस्टिल और गाइनोसियम. नाउ इसके अंदर क्या है, ओवरी के अंदर मैंने बताया ये ओव्यूल है. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ये ओव्यूल मैं बाहर दिखा रही हूँ. इसमें इंटेगुमेंट्स है, बाहर की कवरिंग है. 2 इंटेगुमेंट्स वी कॉल इट इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट. और ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, वी कॉल इट एम्ब्रियो सैक. ठीक है. इस एम्ब्रियो सैक को अब मैंने यहाँ बाहर निकाले हैं. यू कैन सी हियर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है. यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन में यहाँ पर एग होगा सेंटर में. उसके साइड्स में 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं. सेंटर में होंगे 2 पोलार न्यूक्लियस. और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 सेल्स है. वी कॉल इट एंटीपोडल सेल्स. तो यहाँ पे देखो क्या होता है. अब ये पोलन ट्यूब का भी जर्मिनेशन हो गया. देखो ये पोलन ग्रेन्स जो हैं जो बने थे एंथर के अंदर, इसके अंदर जो बने थे पोलन ग्रेन्स, वो पॉलिनेशन के मदद से वो कहाँ आकर गिर जाएंगे, ये स्टिग्मा के ऊपर, राइट. और पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा. यू कैन सी हियर यहाँ पे जर्मिनेट होकर ये कहाँ पहुँचेंगे, ओव्यूल तक. क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एग. और ये पोलन ट्यूब में क्या है, 2 मेल गैमेट्स. तो ये यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे, यहाँ तक एंटर करेंगे एम्ब्रियो सैक जहाँ पर एग प्रेजेंट है. यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. अब ये क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स रिलीज हो जाएंगे अंदर. और एक मेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ कर जाएगा एग के साथ. और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाएगा 2 पोलार न्यूक्लियस के साथ. यू कैन सी हियर. तो जो एग के साथ फ्यूज़ करेगा 1 मेल गैमेट, इट विल फॉर्म जाइगोट. नाउ यू कैन सी द जाइगोट हियर. जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, ये एम्ब्रियो बने. यू कैन सी द 2 कॉटिलिडन्स हियर. ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो से वापस ये प्लांट का डेवलपमेंट हो गया. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन वॉज गिवन बाय नवाशिन. और देखो अभी मैंने बताया कि इसमें 2 मेल गैमेट्स थे. अब ये मेल गैमेट्स यहाँ तक पहुँच चुका है एम्ब्रियो सैक तक, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर है. अब यहाँ एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट है. तो 1 मेल गैमेट तो फ्यूज़ करेगा एग के साथ. और जो दूसरा वाला मेल गैमेट है इट विल फ्यूज़ विद द 2 पोलार न्यूक्लियस. यू कैन सी हियर 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड इट विल फॉर्म जाइगोट. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी. ठीक है. एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 पोलार न्यूक्लियस. यू कैन सी हियर 2 पोलार न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है. ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, राइट. नाउ ये जो है ये पेन बनाया. अब देखो मेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं. ये 2n+n है तो मिलकर कितने हो जाएंगे, 3n. तो पेन जो है ये ट्रिप्लॉइड होते हैं जो कि फ्यूचर में ये एंडोस्पर्म बनेंगे. आपको याद होगा जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बने थे वो फर्टिलाइजेशन के पहले बने थे और हैप्लॉइड था. लेकिन एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनेंगे, पेन के बाद क्या बनेगा, एंडोस्पर्म. तो ये जो एंडोस्पर्म यहाँ बनेंगे वो ट्रिप्लॉइड होगा एंड इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं, राइट. अब देखो सिनगैमी, वी ऑल्सो दिस जो स्टेप है जहाँ पे मेल गैमेट पोलार न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर रहे हैं, दिस स्टेप इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न. तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न, यू कैन सी ट्रिपल फ्यूज़न टुगेदर वी कॉल इट डबल फर्टिलाइजेशन, राइट. तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, ट्वाइस फर्टिलाइजेशन हुआ. एक बार मेल गैमेट का फ्यूज़न एग के साथ, सो 1 फर्टिलाइजेशन डैट इज़ कॉल्ड सिनगैमी. और दूसरा मेल गैमेट का फ्यूज़न पोलार न्यूक्लियस के साथ एंड वी कॉल इट ट्रिपल फ्यूज़न. तो दिस टुगेदर ट्वाइस जो फर्टिलाइजेशन हुआ वी कॉल इट डबल फर्टिलाइजेशन.
Now you can see here, this is the life cycle, in the life cycle of angiosperms or whatever plants you can see, whether it is thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms, angiosperms, सब ने आपने क्या देखा कि उसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन आते हैं, फिर गैमेटोफाइटिक आते हैं, फिर या फिर गैमेटोफाइटिक जनरेशन है तो उसके बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन होते हैं। तो इस तरह ऑल्ट्रेशन होते हैं। तो गैमेटोफाइट आपको अब तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक ऐसे स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। स्पोरोफाइट एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो स्पोर्स बनाएंगे, और स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड एंड गैमेटोफाइट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉयड। ठीक है, तो अब हम लोग ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस देखेंगे। किसी के भी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 फेजेज आएंगे, यानी गैमेटोफाइट फेज एंड स्पोरोफाइट फेज। ये बार बार ऑल्टर करेंगे, मीन्स एक बार गैमेटोफाइट आएंगे, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेंगे, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेंगे एंड सो ऑन। ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशंस होते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। नाउ यू कैन सी हियर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ना है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ना है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विच इज़ ऑल्सो गिवन इन योर NCERT। दिस डायग्राम, दिस साइकिल आई हैव टेकन फ्रॉम NCERT डायरेक्टली। नाउ यू कैन सी है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो मेन बॉडी होगा वो गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि गैमेटोफाइट इज़ ऑलवेज हैप्लॉइड। तो इसका मेन बॉडी ज़्यादा देर तक रहेगा, और जो स्पोरोफाइट जनरेशन आएंगे यानी डिप्लॉयड फेस वो काफ़ी छोटे होंगे, राइट। तो ये एल्गी में देखा जाता है इस तरह से मोस्टली। यू कैन सी गैमेटोफाइट है वो गैमेटोजेनेसिस बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसका फ्यूज़न होगा, सिनगैमी होगा। ठीक है, सिनगैमी से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेंगे। दिस इज स्पोरोफाइट जनरेशन। अब जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा, तो रिडक्शनल डिवीज़न है, फिर से स्पोर्स बन गए, और स्पोर्स से फिर से गैमेटोफाइट बन गए। सो दिस टाइप ऑफ जिसमें जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, आपने पढ़ा होगा थैलोफाइटा में, डैट इज़ इन एल्गी which includes Spirogyra, Chlamydomonas, these are all green algae। तो उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप देखते हो, तो एल्गी जो लोअर फॉर्म्स होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, उसमें आप देखते हो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है डिप्लॉयड फेज जो है यानी स्पोरोफाइटिक फेज है वो ज़्यादा समय के लिए होगा, वो प्रीडोमिनेंट होगा, वो डोमिनेंट फेज होगा, और जो गैमेटोफाइट है हैप्लॉयड फेज वो थोड़े देर के लिए आएंगे। तो मोस्टली कौन सा लाइफ साइकिल में ज़्यादा देर तक रहता है, डैट इज़ डिप्लॉयड फेज, डैट इज़ स्पोरोफाइट। तो मेन बॉडी यहाँ स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस होंगे, स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉयड हो गए, हैप्लॉयड से गैमेटोफाइट बने, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट्स बने, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फ्यूज़न हो गया, फिर से ये डिप्लॉयड स्टेज में आ गया एंड सो ऑन, ये साइकिल चल रहे हैं। इसके एग्जांपल्स यू कैन सी इट, एंजियोस्पर्म भी डिप्लॉन्टिक है क्योंकि मेन बॉडी इसका स्पोरोफाइट है, जिम्नोस्पर्म भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसमें बहुत छोटे थोड़े देर के लिए गैमेटोफाइट आते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म में अभी आपने देखा पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, वो डैट इज़ गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, वो काफ़ी थोड़े देर के लिए होते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गा, इसमें भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा गया है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखोगे कि इसका मेन बॉडी या तो गैमेटोफाइट होगा डोमिनेंट, या तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, लेकिन दोनों जो फेज होंगे वेदर इट इज़ गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट वो लगभग बराबर में होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। यू कैन सी हियर यहाँ पर स्पोरोफाइट है, सपोज इसके एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स का मेन बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट, डैट इज डिप्लॉयड। ब्रायोफाइट्स के मेन बॉडी क्या होते हैं, गैमेटोफाइट, डैट इज हैप्लॉयड। तो यहाँ पर देखो ये दोनों फेस लगभग बराबर में चल रहे हैं, गैमेटोफाइट फेस भी और स्पोरोफाइट। यू कैन सी ये दोनों बराबर में लगभग मैंने पार्टीशन कर रखा है। स्पोरोफाइट में म्यूसिस हुआ, स्पोर्स बने विच इज़ हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से गैमेटोफाइट बने, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट हैप्लॉयड होते हैं, इसका फ्यूज़न हो जाएगा, जाइगोट बन जाएंगे, अगेन इट इज़ डिप्लॉयड एंड देन अगेन स्पोरोफाइट, गॉट इट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, और कुछ एल्गी भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, दैट इज़ पॉलीसाइफोनिया विच इज़ कमिंग अंडर रेड एल्गा, एक्टोकार्पस। तो ये सब आप बिल्कुल अच्छे से विद एग्जांपल्स यू हैव टू लर्न इट द लाइफ साइकिल। थैंक यू चिल्ड्रन।